दोस्तों, मौका पाकर दामाद जी ने सासू माँ की सेवा की थी खूब। आइए पूरी कहानी बताती हूँ। कहानी को अंत तक सुनिएगा ज़रूर, आप खुश हो जाओगे। सुधा की शादी को कई साल हो चुके थे। सुधा के पति इस दुनिया में नहीं रहे थे, जिसके बाद उसने अपनी इकलौती बेटी को बहुत लाड प्यार और हौसले से पाला था। उसकी बेटी बहुत होनहार थी और वह पुलिस विभाग में नौकरी करती थी। पुलिस की नौकरी की वजह से अक्सर उसकी ड्यूटी बाहर रहती थी और कई बार उसे हफ्तों घर से दूर रहना पड़ता था। बेटी की शादी हो चुकी थी और उसका दामाद भी बहुत ही सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान था। बेटी के ड्यूटी पर चले जाने के कारण उससे बड़े से घर में सिर्फ सुधा, मम्मी जी और उसका दामाद ही रह जाते थे। सुधा की अपनी कोई और छोटी संतान नहीं थी, इसीलिए वो अपना पूरा ध्यान घर परिवार की देख रेख में ही लगाती थी। लेकिन नियति का चक्र अलग ही था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पति के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी और खालीपन को सुधा और उसका दामाद मिलकर संभाल रहे थे। सुधा की उम्र इस समय 38 साल थी, लेकिन उसका रहन सहन, सादगी और उसकी शारीरिक बनावट ऐसी थी कि वह दिखने में महज 30 साल की किसी युवती जैसी लगती थी। वहीं उसके दामाद की उम्र इस समय काफ़ी कम थी, लेकिन उसने अपने स्वभाव को बहुत गंभीर और पारिवारिक बना कर रखा था। वह रोज़ सुबह नियम से योग करता था, अनुशासित जीवन जीता था और उसका खान पान बेहद सात्विक था। अपनी मजबूत कदकाठी और चेहरे के तेज के कारण वह काफ़ी प्रभावशाली और ऊर्जावान दिखता था। स्वभाव से वह अत्यंत गंभीर, स्वाभिमानी और बेहद नेक दिल इंसान था। ससुर जी के न होने पर दामाद ने पूरे घर को एक बेटे की तरह संभाला, क्योंकि वो जानता था कि बेटी जब पुलिस की कठिन ड्यूटी पर बाहर जाती है तो पीछे से माँ अकेली पड़ जाती हैं। वह एक सच्चे जिम्मेदार सत्य की तरह अपनी सास माँ यानी साधा का बहुत ख्याल रखता था। घर में कोई कमी न हो, उन्हें किसी बात की तकलीफ न हो, इस बात का वह हमेशा ध्यान रखता था। सुधा के साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि उसे काफ़ी समय से पैरों में बहुत तेज़ दर्द की शिकायत रहती थी। कभी कभी यह दर्द इतना बढ़ जाता था कि उससे 2 कदम चलना भी भारी हो जाता था। दामाद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसीलिए वो अक्सर उन्हें भारी काम करने से मना करता था और डॉक्टर से लाकर समय पर दवाइयाँ भी देता था। एक रात की बात है, बाहर घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। बेटी अपनी पुलिस की नाइट ड्यूटी पर गई हुई थी और पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सोया हुआ था। सुधा अपने कमरे में थी। सुरक्षा और आदत के लिहाज से उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया था। आधी रात के करीब अचानक सुधा के पैरों में एक भयानक टीस उठी। वह दर्द इतना तीव्र और असहनीय था कि सुधा की आंख तुरंत खुल गई। उसने अपने पैर को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन टूटने से लेकर तलवों तक की नसें जैसे आपस में खींचती चली गई। दर्द की शिद्दत से सुधा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने करवट बदली, बिस्तर का चादर कसकर पकड़ा, लेकिन आराम नहीं मिला। शुरुआत में तो उसने दर्द को दबाने की कोशिश की ताकि दामाद की नींद खराब न हो, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। दर्द से बेहाल होकर सुधा अपने कमरे में रोने लगी और उसके मुंह से तेज कराहने की आवाज़ें निकलने लगी। वह आह उफ करते हुए अपने पैरों को दबाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उस शांत और सन्नाटे से भरी रात में सुधा की ये दर्द भरी कराह सीधे दामाद के कानों तक जा पहुंची, जो पास के ही कमरे में सो रहा था। अपनी सासू माँ की ऐसी आवाज़ सुनकर दामाद के पैर जैसे ज़मीन पर टिके नहीं रहे। वह तुरंत घबराकर अपने बिस्तर से उठा और बिना एक पल गंवाए सीधे सुधा के कमरे की तरफ भागा।
उसने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे तेज़ी से खटखटाया। दामाद की आवाज़ में गहरी चिंता और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी अंदर सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही हैं? सुधा ने जवाब बाहर से दामाद की आवाज़ सुनी तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई। वह दर्द से कांपते पैरों के साथ उठी और धीरे धीरे चलकर कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही दामाद ने देखा कि सुधा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और वह दर्द के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अपनी सासू माँ की यह हालत देखकर दामाद का दिल पसीज गया। उसने तुरंत पूछा, मम्मी जी बात क्या है? इतना क्यों तड़प रही हैं आप? सुधा ने अपने पैरों को पकड़ते हुए आंसू आवाज़ में कहा, बेटा मेरे पैरों में बहुत भयानक दर्द हो रहा है, मुझे अब एक पल भी सहन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे नसें फट जाएगा। दामाद ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। वो जानता था कि इस वक्त रात के खौफनाक सन्नाटे में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा और दवा का असर होने भी वक्त लगेगा। उसने सुधा को ढूंढा, ढांढस बांधते हुए बेहद शांत और गंभीर आवाज़ में कहा, मम्मी जी आप बिल्कुल मत घबराओ, आप चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर आराम से बैठो, मैं अभी रसोई से सरसों का तेल लेकर आता हूँ। इतना कहकर दामाद तेज़ी से रसोई की तरफ बढ़ गया। उसने रसोई में जाकर शुद्ध सरसों का तेल निकाला और उसे एक छोटी कटोरी में डालकर हल्का सा गुनगुना कर लिया ताकि वह दर्द वाली जगह पर तुरंत असर कर सके। कुछ ही मिनटों में दामाद तेल की कटोरी लेकर वापस सुधा के कमरे में आया। उसने देखा कि सुधा दर्द के मारे बिस्तर पर सिमटी बैठी थी। दामाद ने बड़ी शालीनता और आदर के साथ कहा, मम्मी जी आप पैर सीधे करके लेट जाओ, मैं इस तेल से आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ, देखना आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। सुधा को शुरुआत में थोड़ा संकोच सहज हुआ। उसे लगा कि वह अपने दामाद से पैर कैसे दबवाए। यह संकोच स्वाभाविक था, लेकिन इस समय दर्द अपनी चरम सीमा पर था और दामाद के चेहरे पर केवल एक परिवार के सच्चे बेटे जैसी निश्चल चिंता थी। उसके मन और व्यवहार में कोई दुराव नहीं था। दामाद के उस आदर्यपूर्व व्यवहार को देखकर सुधा ने अपना संकोच छोड़ दिया और अपने पैर आगे बढ़ा दिए। दामाद बिस्तर के पास नीचे बैठ गया और उसने गुनगुना सरसों का तेल अपने हाथों में लेकर सुधा के पैरों पर लगाना शुरू किया। उस दृश्य सरसों के तेल की खुशबू बेहद सूदी, पारंपरिक और सुकून देने वाली थी। जैसे ही दामाद के सूदे हुए और अनुशासित हाथों से सुधा के पैरों की पिंडलियों और तलवों की मालिश करना शुरू किया, सुधा को एक असीम राहत का एहसास हुआ। दामाद बिना कुछ बोले बेहद ध्यान से उन नसों को सहला रहा था जहां सूजन और दर्द था। उसके हाथों का स्पर्श इतना गर्मीला पूर्ण और राहत भरा था कि सुधा के शरीर का सारा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा। दिन भर की घर की थकान, पति के न होने का मानसिक अकेलापन और फिर रात का ये असहनीय दर्द, इन सब के बाद जब सुधा को वह सुकून देने वाली मालिश मिली तो उसकी आंखों की पलकें भारी होने लगी। सरसों के तेल की सूदी महक कमरे के वातावरण में पूरी तरह घुल चुकी थी, जो एक बेहतरीन थेरेपी की तरह काम कर रही थी। सुधा को पता ही नहीं चला कि मालिश करवाते करवाते वह कब गहरी और सुकून भरी नींद के आगोश में चली गई। उसकी कराहट अब शांत हो चुकी थी और चेहरे पर एक असीम शांति आ गई थी। सुबह जब पक्षियों के चहकने की आवाज़ से सुधा की आंख खुली तो कमरे की खिड़की से सुबह की सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। उसने उठकर देखा तो पाया कि उसके पैरों का दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था और वह खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसने ध्यान दिया कि उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से आधा खुला हुआ था। उसे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि रात को मालिश खत्म होने के बाद दामाद कितनी देर वहाँ रुका या वह कब अपने कमरे में वापस गया। जब वह उठकर बाहर आई तो उसने देखा कि दामाद हमेशा की तरह तैयार होकर अपनी सुबह की चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर वही सहजता और बड़प्पन था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। ये घटना कोई इकलौती घटना नहीं थी। आने वाले कई दिनों तक सुधा के पैरों का ये दर्द रुक रुक कर अलग अलग रातों में उभरता रहा।
कभी मौसम के बदलने से तो कभी बेटी की गैर मौजूदगी में काम की अधिकता से उसे ये तकलीफ़ दोबारा हो जाती थी। सुधा की शादी को कई साल हो चुके थे। सुधा के पति इस दुनिया में नहीं रहे थे, जिसके बाद उसने अपनी इकलौती बेटी को बहुत लाड प्यार और हौसले से पाला था। उसकी बेटी बहुत होनहार थी, बचपन से ही पढ़ाई में तेज़ और स्वभाव से बेहद समझदार थी। सुधा ने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ अपनी बेटी के नाम कर दी थी। पति के जाने के बाद सुधा ने अकेले ही घर और बेटी दोनों की जिम्मेदारी संभालनी थी। कभी सिलाई का काम किया, कभी पड़ोस के बच्चों को पढ़ाया, तो कभी दूसरों के घरों में जाकर छोटे मोटे काम कर लिया। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखते ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। वक्त गुजरता गया और उसकी बेटी नेहा बड़ी हो गई। नेहा ने पढ़ाई पूरी की और शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगी। धीरे धीरे उसके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे। सुधा चाहती थी कि उसकी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो सिर्फ उसकी बेटी से नहीं बल्कि उसके साथ उसकी माँ को भी सम्मान दे। आखिरकार नेहा की मुलाकात अमित से हुई। अमित एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। पहली मुलाकात में ही सुधा को अमित की बातें पसंद आई। अमित ने सुधा के सामने बैठकर कहा, दोस्तों अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।